कभी खुद से या किसी से यह सवाल पूछा है कि क्यों आप रील्स को घंटों तक स्क्रॉल करते हो? क्यों आप एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो? क्यों आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हो? जो आप देखते हो क्यों आप उन पर सवाल नहीं उठाते, उन सिस्टम पर जो आपको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कंट्रोल करता है? कभी कोई कहता है स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, सरकारी नौकरी करो या कोई ऐसा जॉब करो जिसमें पैसा ज्यादा है, और अपने सपनों का क्या, उसको मार डालो। कभी सवाल करते हो उन लोगों से जो आपको ये सब करने के लिए मजबूर करता है? कभी सवाल पूछा है खुद से कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? आई नो इस सवाल का जवाब कुछ लोग नो दे देंगे, और जो लोग यस जवाब देंगे फॉर श्योर आप लोगों को भी इन सारे सवालों का जवाब क्लियर नहीं होगा। अगर क्लियर होता तो उनको ढूंढते, ना कि सोचते। अगर क्लियर होता तो अब तक आपको सच्चाई पता चल चुकी होती। अब खुद से या किसी से यह सवाल पूछा है कि क्यों आज की डेट पर मनी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसी और चीज को क्यों नहीं दी जा रही है जितना मनी को दी जा रही है? जो चीज आपको कंट्रोल कर रही है वो सब मैट्रिक्स का पार्ट है, क्योंकि उनको इसीलिए बनाया गया था ताकि वो आपको कभी सच्चाई तक पहुंचने ही ना दे। मैट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, अगर आप चाहो तो उन वीडियो को चेक कर सकते हो। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं जितना वीडियो बनाऊं उतना कम है, इसीलिए मैं उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, वरना हम पूरी जिंदगी भटकते रह जाएंगे लेकिन उन सवालों का जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे जो अक्सर हम लोगों को परेशान करते हैं। आपने टीवी, न्यूज़पेपर या बड़े बड़े बैनर ऐड देखे होंगे। इवन जब आप फेसबुक या यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तब आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, और ये सब ऐड एक ही बात आपके दिमाग में डालता है, बाय मोर एंड बाय मोर। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल रीजन, सब अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आपको नीड है तो खरीदिए, एंड गेस व्हाट, अगर आपको जरूरत नहीं है तब भी खरीदिए। और इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म, जहाँ पर आप कोई चीज अपने नीड को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने कोई पर्पस को पूरा करने के लिए बाय करते हो। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पर्पस है शो ऑफ। इस दुनिया में ऑलमोस्ट मोर देन पीपल चीजें इसीलिए बाय करते हैं ताकि वो शो ऑफ कर सके, ना कि उसको कोई नीड है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, महंगी कार, कपड़े, वॉच एंड मोर देन थिंक यू बाय। और बहुत सारे लोग इन चीजों को खरीदने के लिए लोन तक ले लेते हैं और धीरे धीरे इस दिखावे के चक्कर में कर्ज में डूबते चले जाते हैं, और उनको पूरी जिंदगी उन चीजों के लिए पैसा देना पड़ता है जो चीज कभी किसी को दिखाने के लिए खरीदा गया था। दरअसल कंज्यूमरिज्म का ये क्रेज इंसानों के अंदर ज्यादा ये चीज पैदा करती है, जैसे ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर, ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हर एक चीज ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा, और जो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसकी प्राइस कम हो जाती है। मास प्रोडक्शन के पहले जो चीज टॉप क्लास थी, मास प्रोडक्शन के बाद उसका प्राइस कम होने की वजह से मिडिल क्लास उन चीजों को बाय कर पा रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, सोसाइटी में टॉप क्लास और मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट एक हो गया, जितना हो उतना खरीदो, बाय मोर एंड बाय मोर। पहले क्या होता था कि कोई चीज को इसीलिए खरीदा जाता था ताकि कोई नीड पूरा हो सके या कोई काम आसान हो, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंसान अपना कोई पर्पस पूरा करने के लिए चीजें बाय कर रहा है। सेम आजकल क्या हो रहा है कि जब भी कोई नया फोन या नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लोग उसको खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं, इस बात को जानते हुए भी कि ऑलरेडी वो चीज पहले से उनके पास है। दुनिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब कोई इंसान महंगी प्रोडक्ट बाय करता है तब उसके दिमाग में कुछ अलग ही साइकोलॉजी काम करती है, जिसकी वजह से वो इंसान खुद को रिच और सक्सेसफुल मानता है। अब अगर आप कोई भी महंगी चीज खरीदो, चाहे वो जैसे आईफोन, थार, घर या कुछ भी हो सकता है, जो सोसाइटी में आपकी वैल्यू को इंक्रीज करती है और सोसाइटी आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करेगी, तब आपके अंदर और प्रोडक्ट खरीदने की भूख बढ़ जाती है। तो इसमें होगा ये कि कंपनी का मार्केटिंग आसान हो गया और कंपनी को ऐसा मौका मिल जाता है जिससे वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचेगी जो आपको कभी भी नीड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैम्बोर्गिनी ली और सोसाइटी उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, और इस कम्प्लीमेंट को पाने के चक्कर में आपने कितनी लोन ली होगी, आपने कितनी चीजों को बेच दी होगी। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसानों की नीड और वांट का पैरामीटर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, और इसी की वजह से लोगों के दिमाग में कंज्यूमरिज्म का ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा फीड हो गया जहां से निकल पाना लोगों के लिए नामुमकिन बन गया। क्योंकि 30 मिनट की टीवी शो में जब आपको 10 मिनट ऐड दिखाया जाएगा, तब उस समय आपके दिमाग मजबूर हो जाता है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अब इन सारी बातों को सुन के आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं कोई चीज नहीं खरीद सकता, मैं कोई फोन नहीं खरीद सकता, क्या मैं कोई कार नहीं ले सकता, सिर्फ अपने नीड और वांट को पूरा करके गरीबी मर जाऊं क्या? देखो बॉस, अब इस चीज को इस बात से समझिए। आपने कभी किसी को लॉटरी खरीद के अमीर बनते देखा है? जहाँ पे वो इंसान 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ की लॉटरी जीतता है, और आप लोग ये सोचते हो कि उसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, अब उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इंसान मैट्रिक्स से निकल जाता है। राइट? रॉन्ग। 1 साल बाद आप उन लोगों को वही काम करता हुआ देखोगे जो वो पहले करते थे। कुछ समझे आप कैसे हुआ ये?
जस्ट मैट्रिक्स से वो इंसान निकलने ही वाला था, बट 1 साल के अंदर वो फिर से मैट्रिक्स के अंदर कैद हो जाता है। कैसे? कंज्यूमरिज्म की वजह से। मान लो 1 करोड़ वो लॉटरी जीता, 30% गया टैक्स, अब 70 लाख बचे। अब इन पैसों से वो खरीदेगा एक फ्लैट, एक महंगी मोबाइल, एक महंगी कार, बस पैसा खत्म। अब महंगी कार या फोन चला के तो उसका पेट नहीं भरेगा ना, कुछ तो उसको करना पड़ेगा ताकि वो अपना पेट भर सके। और ये सेम चीज बहुत लोगों के साथ हुआ है। मान लो आप बहुत मेहनत से 50 लाख कमाया, अब उस पैसों से आपने एक बड़ी कार ले ली और 1 सेकंड में आपका 50 लाख चला गया। अब अगर उस कार की फाइनेंस करवाओ तो उसका इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। अब 50 लाख की कार में आपको पेट्रोल भी डालना है और आप उसमें 200-500 का तो पेट्रोल नहीं डलवाओगे, आप पूरा टैंक ही फुल करोगे। अब उस कार को आप खुद सर्विस तो नहीं करोगे, किसी महंगी सर्विस सेंटर में दोगे जहाँ पे 10-20 हजार का खर्चा होगा और ये सारे पैसे आपको हमेशा तैयार रखनी पड़ेगी। अब आप बताइए, ये सब करोगे तो मैट्रिक्स से बाहर कब निकलोगे? अब इन सारी बातों को सुन के आपको गुस्सा भी आ सकता है, आप मुझे गाली भी दे सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सच तो सच होता है ना। अब आप लोग बोलोगे ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता और मैं मैट्रिक्स से बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा, और ये एक फैक्ट है। अब आप अपने आसपास लोगों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उन लोगों का सिचुएशन भी सेम होगा। और इसीलिए कंज्यूमरिज्म वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है मैट्रिक्स का, क्योंकि अगर आप कुछ भी करके इससे बच के एंड तक चले गए तो ये चीज इतना ताकतवर है कि आपको फिर से सेम जगह पे लाके खड़ा कर देगी और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। बट एक रास्ता है जिससे आप मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो, और सब कुछ इस वीडियो में कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको 1% भी इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यूएबल मिली है, आपको कुछ नया जानने का मौका मिला है, आप थोड़े अवेयर हुए हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये मैसेज हर लोगों तक पहुंच जाए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।